हिंदू सेना ने दावा किया कि अजमेर की दरगाह में शिव का मंदिर है और इसको लेकर वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना और इस पर 20 दिसंबर की तारीख तय की। लेकिन इसके बाद शुरू हुई राजनीति। विपक्षी नेताओं के साथ अजमेर दरगाह ने भी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ख्वाजा की दरगाह में महादेव का मंदिर है? क्या सूफी संत की मजार में मंदिर है? क्या सर्वे से मिलेंगे मंदिर के साक्ष्य? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन को परेशान कर रहे हैं। देश दुनिया में मशहूर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर हिंदू संगठनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अजमेर में हिंदू सेना ने दावा किया है कि यहाँ पहले शिव मंदिर था, जिसे बाद में दरगाह में बदल दिया। इसके खिलाफ हिंदू सेना ने अजमेर की कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्वे कराने की मांग की। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर हो सकता है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने भी देखा और हमारे पूर्वजों के साथ हम जाते थे तो वहाँ जो तहखाना है उसमें शिवलिंग होता था, ऊपर मटका होता था और वहाँ पे अभी भी जाओगे तो साफ दिखता है कि शिवलिंग जहाँ स्थापित होता है वहाँ पानी ज़रूर होता है, वहाँ झरना है बहुत बड़ा, पहाड़ियों के बीच आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है कि वो महादेव का मंदिर नहीं होगा। अजमेर कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना और इस पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर को सुनवाई की नई तारीख दी है। दरअसल हिंदू सेना ने 1910 की एक किताब का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता ने इस किताब को साक्ष्य के तौर पर पेश किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि किताब में दरगाह की जगह मंदिर होने का जिक्र है। विवाद को लेकर दरगाह कमेटी का भी बयान सामने आया है। अंजुमन कमेटी के सचिव का कहना है कि किसी की भी मुराद पूरी नहीं होगी। कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा कूट पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। अब तक विवादों से दूर अजमेर दरगाह भी अदालती चौखट पर पहुंच गई है और अगर 20 दिसंबर को कोर्ट सर्वे का आदेश देती है तो संभल के बाद अजमेर की दरगाह में भी जल्द सर्वे का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष शिव मंदिर का दावा कर रहा है, भारत में पहचान बेहद धार्मिक स्थल के तौर पर है। इसके इतिहास की बात की जाए तो फारस से अजमेर आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 से 1236 तक अजमेर में रहे। निधन के बाद उन्हें अजमेर में दफनाया गया। बादशाह हुमायूं ने सम्मान में दरगाह बनवाई। अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगी। अकबर ने 437 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में इसकी गिनती की जाती है। सभी धर्मों के मानने वाले दरगाह पर आते भी हैं। दुनिया भर में ख्वाजा के ज़ायरीन फैले हुए हैं। लेकिन अजमेर दरगाह को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? यही मुसलमान अगर करने लगे तो क्या होगा? संघ और बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है, ये कह रहे हैं AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? अब इस दरगाह पर को लेकर के किताब में क्या दावा किया गया है वो जरा देखिए। 1911 में किताब लिखी गई। हरविलास शारदा ने किताब लिखी और दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा हरविलास ने 1911 में लिखी किताब में किया। ये तहखाना या गर्भगृह होने की बात कही। इस दरगाह में शिवलिंग के होने का दावा भी किया गया 1911 में लिखी हुई इस किताब में, और वही एक आधार है कि इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचा गया और कोर्ट में यह याचिका लगाई गई कि इसका सर्वे हो। 20 दिसंबर को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। हिंदू सेना ने दावा किया और ऑल इंडिया सज्जादनशीन काउंसिल के अध्यक्ष इस पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं।
लेकिन इस विवाद पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और सूफी परिषद के अध्यक्ष नसरुद्दीन चिश्ती ने भी गंभीर सवाल खड़े किए। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे। तो नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। अजमेर में दरगाह का विवाद कोर्ट के दरवाजे पर है, तो वहीं इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? तो रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा ने जो 1911 में किताब लिखी जिसका नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या दावा किया गया है जरा सुनिए। ये किताब को जैसे बताया हमने 1911 में लिखा गया था। हरबिलास सारदा जो कि रिटायर्ड जज थे, उन्होंने 1911 में किताब लिखी थी। इस किताब में ही दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा किया गया और यह दावा किया गया कि इस दरगाह के अंदर गर्भगृह है, एक तहखाना है और वहां पर एक शिवलिंग भी है। दावा तो यह भी है कि मंदिर, दरगाह का निर्माण के अंदर मंदिर का मलबा दबा हुआ है। गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई।